मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ था। उसके समाधान के लिए तमाम प्रयास किए गए और एकता टीम की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, खासकर सिकंदर बाबा की, जिन्होंने निरंतर प्रयास अपना जारी रखा। और उनके प्रयास का ये नतीजा है कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब के नेतृत्व में आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कुछ राहत भरी सांस लेना शुरू किया है। मेरे दोस्त, आज मैं बात करूंगा श्रावस्ती जिले के मदरसों की और आपकी स्कीम के बारे में, और जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने टीम गठित करने का अधिकारियों को निर्देशित किया था उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपसे मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे जिले में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक स्कीम के तहत जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, उन मदरसों में जिन मदरसों की अस्थायी मान्यता थी, उन मदरसों पर जिला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ये मदरसों के लिए काफ़ी तकलीफदेह बात है। जिन मदरसा की मान्यता अभी तक अस्थायी नहीं हो पाई थी, उनमें आज कार्रवाई की गई है। खासकर जमुना ब्लॉक में लगभग 8 से 10 मदरसे, जैसी की सूचना मिल रही है, उनको सील किया गया है। जबकि वहां पे आधुनिकीकरण शिक्षक भी उपस्थित थे, बच्चे भी थे और दीनी तालीम देने वाले मुदर्रिस भी मौजूद थे। अब अस्थायी मदरसों के बारे में जो सूचना आई है वो काफ़ी विचलित करने वाली है, काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई जियो तो फिलहाल मैंने नहीं देखा है कि अस्थायी मान्यता वाले मदरसों पर कार्रवाई करने का आदेश आया हो। फिलहाल मेरे संज्ञान में ये चीज़ें नहीं हैं। हालांकि आप लोग परेशान मत होइएगा, ये मामला मंत्री जी तक पहुंच चुका है। अल्पसंख्यक राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब तक ये सूचना पहुंचाई गई है। इस स्थिति से उनको अवगत कराया गया है और कल हो सकता है आई मास प्रमुख माननीय श्रीमान हाजी समीउल्लाह साहब वो मुलाकात भी करेंगे राज्य मंत्री जी से इस संबंध में। आज हमारी बात हाजी समीउल्लाह साहब से हुई और कई बिंदुओं पर उनसे चर्चा भी हुई है। उनके वालिद साहब का तबीयत काफ़ी इस समय खराब चल रहा है, तो एक छोटा भाई होने के नाते मैंने हालचाल के लिए उनके पास फ़ोन किया था। मुझे सूचना मिली, ऑडियो मैंने उनका सुना, तो मैंने उनसे हालचाल के लिए फ़ोन किया। तो हमारी बात धीरे धीरे करके स्कीम के बारे में भी चर्चा होने लगी, कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये जानकारी उन्होंने ही मुझे दिया है। दोस्तों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी मदरसे इस समय चल रहे हैं मेरे दोस्त, और आधुनिकीकरण स्कीम के तहत जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इस समय उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर वो इस समय अपने मदरसे में उपस्थित रहेंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय जांच चल रही है मेरे भाई, और ये आखिरी रिपोर्ट शासन को जाने वाली है और इसी रिपोर्ट पे काम होगा। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ शिक्षक साथियों के मन में एक संदेह है स्कीम को लेकर के कि अगर ये स्कीम दोबारा चालू की जाती है तो क्या पुराने शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा या उनको निकाल दिया जाएगा या फिर नई भर्ती की जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल बन करके पैदा हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य का परिचय दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि विचलित ना हो, घबराएं ना किंचित मात्र के लिए भी, धैर्य रखें। स्थितियाँ सब क्लियर होंगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन सब होगा। कुछ शिक्षक साथी मेरे पास फोन कर
फोन करके पूछ रहे थे क्या स्कीम जुलाई तक चल जाएगी या मई में चल जाएगी या इसी सत्र से चल जाएगी अप्रैल से। दोस्त, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा कि जुलाई से चलता है या मई में चलता है या फिर अगले मार्च में चलता है। इसकी स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि जुलाई से हम लोग पूर्ण रूप से एक शिक्षक के तौर पर राज्य कर्मचारी का दर्जा लेते हुए और परमानेंट शिक्षक के तौर पर मदरसे में जाकर के अध्यापन कार्य करेंगे। दूसरी चीज, मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अगर मदरसा नहीं जाते हैं मेरे भाई, तो कैसा भी करके 2-4 महीने की तकलीफ और सहें, क्योंकि अब स्थितियां साफ होने लगी हैं। अब स्कीम चलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन आपके मदरसे से अगर गलत मैसेज जाएगा तो फिर आपके लिए काफ़ी संकट पैदा हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, स्थिति की नजाकत को देखते हुए जहां 7 सालों से इंतजार किया है, 2-4 महीने और सही। जहां 7 सालों से मैंने अपना नुकसान किया है, 2-4 महीने और सही। मदरसा खोलें और मदरसे में बच्चों का नामांकन कराएं, यूडाइस कंप्लीट कराएं, अपार आईडी कंप्लीट कराएं। मदरसे का कागज से पेट भरा होना चाहिए। 1 घंटा कम पढ़ाइए, 2 घंटा कम पढ़ाइए, लेकिन कागजों में हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्त, कल मैं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय जी से फोनिक वार्ता करने का प्रयास करूंगा। श्रावस्ती जिले में जो मदरसे आज सील किए गए हैं उसके बारे में मैं कुछ जानकारी भी उनसे चाहूंगा और आप लोगों को पूरी स्थिति से अवगत कराऊंगा। लेकिन एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत खबर मदरसे से न निकल के जाए मेरे दोस्त। खासकर आधुनिक शिक्षकों से कुछ लोग मंत्री जी को कोस रहे हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री जी को कोस रहे हैं, कुछ लोग पंकज मिश्रा को बोरी भर भर के गालियां दे रहे हैं। ये सब चीजें अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नारा है और इस नारे के सापेक्ष में अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं दोस्त तो पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ आएगा। इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस स्थिति को गंवा दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो चांस बना है दोनों हाथों से इसको लपका जाए, और ऐसा करने से आपकी तौहीनी नहीं होगी, आपकी बुद्धिमानी का एक परिचय होगा। इसलिए आप अपने शब्दों पर लगाम रखें, स्थिति को देखते हुए हर भाषा का प्रयोग करें। दोस्त, बहुत सारे लोगों ने पंकज मिश्रा को गाली दिया, मैं सब सहता गया, सुनता गया, कुछ को जवाब भी दिया, लेकिन ये गाली सुनते सुनते, जवाब देते देते मैं थक गया हूं। अब समय है कुछ करने की, एकजुटता दिखाने की। अब जिसकी जहां से भी पकड़ हो वहां से वो इस तरह से पैरवी करे कि जो पहले से आधुनिकीकरण स्कीम के तहत जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनको निकाला ना जाए, उनको प्रथम वरीयता दी जाए। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बताया गया है उस हिसाब से अगर उसका मायना निकाला जाए तो 2 मायने हो सकते हैं। एक हो सकता है नई भर्ती, दूसरा हो सकता है इन शिक्षकों का समायोजन। तो 50-50 पर आकर के लटक गया है मामला। इसलिए इस समय बहुत नाजुक स्थिति है। आपका एक शब्द सारे खेल को बिगाड़ सकता है। इसलिए आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए
अपने कार्य में तत्परता दिखाते हुए उसको आगे बढ़ाएं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। अगर आपके आसपास में मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, चाहे अस्थायी हो या अस्थायी हो, लगभग 80% मदरसे अस्थायी मान्यता पर चल रहे हैं मेरे दोस्त। लेकिन आज जो श्रावस्ती में हुआ है, 8 से 10 मदरसे लगभग आज सील किए गए हैं अस्थायी मान्यता की वजह से, या और भी कारण हो सकते हैं। ये सारी स्थितियां कल साफ हो जाएंगी। आज संडे है, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। कल सारी स्थिति साफ हो जाएगी और मंत्री महोदय जी को आज ही अवगत करा दिया गया है इस बात से। और मंत्री महोदय जी ने कहा ठीक है मैं देखता हूं, और आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा। आप लोग अपना हर एक कागज मेंटेन करके एक फाइल बना लें, मान्यता की कॉपी, यूडाइस प्लस कोड, अपार आईडी से संबंधित कागजात, मदरसे से संबंधित कागजात और शिक्षकों से संबंधित कागजात। आपकी मान्यता कब हुई है, आपकी बिल्डिंग कब बनी है, बच्चों की अपार आईडी, ये सारी चीजें अपने मदरसे का नकल निकलवाएं। ये सब करके एक फाइल बना लें। जब कभी भी कोई भी अधिकारी आपके मदरसे में जांच करने आए तो आपको ढूंढना ना पड़े और कागज के अभाव में आपके मदरसे को, आपके शिक्षकों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि पंकज मिश्रा भाजपा का प्रवक्ता बन गया है। मेरे दोस्त, मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा का जितना विरोध मैंने किया है, शायद आप किए होते तो आपके घर पे बुलडोजर लग गया होता। क्योंकि मैंने विरोध किया, लेकिन लीगल तरीके से किया है, गालियां नहीं दी हैं। विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भाजपा को वोट दें या ना दें, आपकी मर्जी है, जिसको चाहे उसको वोट करें। मैं कभी किसी से नहीं कहा हूं कि आप किसको वोट करेंगे किसको नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारा काम भाजपा से ही है, क्योंकि भाजपा की सरकार है इस समय केंद्र में और राज्य में। इसलिए मुझे उन शब्दों का चयन करना है कि जिन शब्दों से हमारा कोई नुकसान ना हो। ऐसे किसी भी गतिविधियों में आपको नहीं शामिल होना है जिससे आपका, आपके समाज का, आपके परिवार का कोई नुकसान हो। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना मेरे भाई। मैं पागल नहीं हूं जो बक रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, आजाद भारत में रहते हैं, आप कुछ भी करने की आजादी आपको है, आपका राइट है, संविधान ने आपको हक दिया है। बाकी आप उसको, अपने अधिकार को आप कैसे धरातल पर उतारते हैं, ये आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मेरे दोस्त, खबरें बहुत हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। बाकी का संदेश आपको कल वीडियो संदेश के माध्यम से फिर देंगे। तब तक के लिए अपने छोटे भाई को इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।